तो इस वीडियो में अजय आलोक ने कांग्रेसियों को अच्छी तरह से धोया है। उसमें अंबानी जी की, टाटा जी की और अडानी जी की भी बात हुई है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग और फनी वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। हम अभी भी उनको प्रेम से कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम वाली जो सुबह शाम रात दिन जो दुकान चला रहे हो ना, इसको बंद कर दो। ये दुकान देश के अंदर में ग्राउंड आधार पर नहीं है। लोग इस बात को समझने लगे हैं। टीवी मीडिया के माध्यम से यदि कोई ये दुकान चलाने का प्रयास कोई भी पार्टी और कोई भी प्रायोजित डिबेट कर रहा है तो पूरा देश देख रहा है। आप उठाइए, 1 महीने का रिकॉर्ड उठा लीजिए देश के मीडिया हाउसेस का और डिबेट का वो आधार उठा लीजिए। सबको पता चल जाएगा कि कितने मुद्दे बेरोजगारी पर हुए, कितने डिबेट डिस्कशन जो है लोगों के स्वास्थ्य पर हुए, कितने शिक्षा पर हुए और कितने हिंदू मुस्लिम पर हो रहे हैं आए दिन सुबह से शाम तक। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। बिल्कुल जमीन खिसक गई है। इसलिए 2021 में बंगाल में ही 40% वोट लाके 77 सीट ले आए। बिल्कुल जमीन खिसक गई है क्योंकि देशव्यापी समर्थन बढ़ते ही जा रहा है, पॉपुलैरिटी इंडेक्स बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल जमीन खिसक गई है। 282 से 303 पहुंच गए। इसके बावजूद भी आपको लगता है जमीन खिसक गई है, तो बिल्कुल अपने ख्याली पुलाव में मुंगेरी लाल के हसीन सपने पा लिए। नाइस। एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे कि नहीं, यात्रा से आप कितने प्रसन्न हैं, यात्रा बंगाल में भी आनी चाहिए या नहीं। एक बार भी आपने नहीं कहा, लेकिन इनकी जमीन खिसक गई है। खैर, आपका काम है बीजेपी को क्रिटिसाइज करना, करिए। आप अपनी भूमिका के बारे में नहीं बोल रहे हैं। बहरहाल मैं उस पर नहीं कहूंगा। आज सौरभ जी, कांग्रेस इस देश की प्रमुख विपक्षी दल है, इसमें कोई शक नहीं है। 12 करोड़ वोट आए उनको, और मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी को चैलेंजर वही रहेंगे 2024 में। ज्यादातर राज्यों में बाकी सबकी भूमिका नगण्य रहेगी। लेकिन एक प्रमुख विपक्षी दल का नेता आज सीधे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करता है। उन्होंने कहा कि 2800 किलोमीटर, 2 बार उन्होंने कहा 2800 किलोमीटर में पैदल चला, 2800 किलोमीटर में पैदल चला, लेकिन मुझे देश में कहीं भी नफरत नहीं दिखी, मुझे गुस्सा नहीं दिखा, मुझे किसी के प्रति वैमनस्य नहीं दिखा। उनको 2800 किलोमीटर देश में कहीं गुस्सा नफरत नहीं दिखा, जिसपे आपने कहा यात्रा क्यों निकाली। लेकिन उनको गुस्सा और नफरत मीडिया चैनलों में दिखा। मतलब कि इस देश का मीडिया सिर्फ नफरत और गुस्सा और भय फैलाता है। ये कहीं ना कहीं सीधे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला है, जो कि निंदनीय है। गरीबों की आवाज बनने की जरूरत है, लेकिन हम दो हमारे दो के अलावा किसी की आवाज ही नहीं है यहाँ। वो आवाज जाती ही नहीं है। जब भी किसानों की बात आएगी, मजदूरों की बात आएगी, असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की, मध्यम कारोबारियों की बात आएगी, उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं। उनके दर्द और दिल पर जो बात आज गुजर रही है उस पर कोई बहस नहीं करेगा। सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों का ही ये पोषण करने वाली सरकार है। अभी एक पूंजीपति की तस्वीर दिखा रहे थे अशोक गहलोत जी के साथ। कांग्रेस पार्टी की जहां जहां भी सरकारें हैं वहां पर उद्योगपतियों की जरूरत नहीं है। मतलब उद्योगपतियों को यह सीधा कह दिया गया है, कांग्रेस की सरकारों में आपके लिए नो एंट्री है। किसी भी देश, राष्ट्रीय पार्टी जो सरकार बनाने की नौबत में रहती है, उसके लिए उद्योग सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सके, वो नौकरी जनरेट कर सके, वो अर्थव्यवस्था और इंप्रूव कर सके। आज इस देश के प्रमुख 2 उद्योगपतियों का नाम लेके अडानी अंबानी की सरकार है। ये क्या मैसेज दे रहे हैं? ये व्यापार प्रमोशन का मैसेज है? ये देश को बढ़ाने का मैसेज है? क्या इसे आप जिम्मेदार मानते हैं? अगर अजय उपाध्याय जी जिम्मेदार मानते होंगे, आपके दर्शक इन 2 स्टेटमेंट्स को जिम्मेदार स्टेटमेंट मानते हैं, तो फिर ठीक है, फिर चले देश इसी तरह से। और क्या ऐसे व्यक्ति के हाथ में, ऐसी पार्टियों के हाथ में देश की बागडोर होनी चाहिए? ये भी एक चर्चा का विषय होना चाहिए। ये इन पे जरा बंगाल के हमारे मित्र हैं, उनका भी कमेंट ले लीजिए। मानव जी और राजीव दोनों आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। पावर में आए थे, टाटा को भगा के ही ना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग और फनी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस भी दूर हो सकता है, आपको हंसी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। चलिए दूसरी वीडियो देखिए।